नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रसन्न रहो नारद। जब मन में इतनी शंकाएं हो तो प्रसन्न कैसे रहूं प्रभु? कैसी शंका नारद? सब जानते हैं आप, किंतु हमसे ही सुनेंगे। भगवान, तीनों लोकों के स्वामी को काल्यावन के संहार के लिए एक राजा के वरदान की क्या आवश्यकता? काल्यावन का संहार आपने स्वयं क्यों न किया भगवान? नारद, वृंदावन और मथुरा में पूतना के मारे जाने से लेकर कंस संहार तक मेरी सब लीलाएं अलौकिक हैं। किंतु द्वारिका में मैं मानव के रूप में मनुष्य को धर्म नीति का अर्थ समझाना चाहता हूँ, ताकि मनुष्य समझे कि धर्म का पालन करने के लिए ईश्वर होना ही आवश्यक नहीं, मानव के शरीर में रहकर सही राह पर चला जा सकता है, अपना ध्येय पाया जा सकता है। तब तो आपको विवाह भी एक मनुष्य से ही करना होगा। नारद, लक्ष्मी जी पहले ही मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म ले चुकी हैं। राजकुमारी जी बधाई हो। किस बात की? है कोई द्वारकाधीश से जुड़ी बात? तो जल्दी बताओ। तो सुने, एक और महाप्रतापी काल्यवन और दूसरी ओर द्वारकाधीश। महाप्रतापी काल्यवन के पास ब्रह्मा जी के वरदान की शक्ति, तो द्वारकाधीश के पास किसी के प्रेम और प्रार्थनाओं की शक्ति। आगे क्या हुआ विशाखा? होना क्या था, काल्यवन का वध हुआ और देवकी नंदन की एक और जीत। आज हम बहुत खुश हैं। मांग, जो चाहिए मांग। क्या मांगू मैं आपसे? सब कुछ तो दे रखा है आपने। हाँ, मगर फिर भी एक प्रश्न का उत्तर जरूर चाहूंगी। पूछ। राजकुमारी जी, आप कृष्ण को अपनी मन की बात बता क्यों नहीं देती? ये कैसा प्रेम है कि जहाँ आप कृष्ण को इतना चाहती हैं कि चांदनी भी अपने चांद को ना चाहती होगी, और यही बात कृष्ण को पता भी ना हो? कैसे नहीं पता होगा विशाखा? यहाँ से बहकर ये हवा उन्हें छूकर बताती होगी कि कोई है जो उनसे बहुत प्रेम करता है। यहाँ से पानी लिए जो बादल द्वारका में बरसते होंगे, एक एक बूंद उन तक संदेशा पहुंचाती होगी। सोचते होंगे वो भी, कौन है वो जो उनसे इतना प्रेम करता है। तो बता क्यों नहीं देती कि वो आप हैं? कैसे बता दे विशाखा? प्यार करना आसान होता है, लेकिन कह पाना उतना ही कठिन, क्योंकि ठुकरा देने के डर से बड़ा और कोई डर नहीं। क्या हो अगर वो कह दे, राजकुमारी हमारे मन में आपके लिए कुछ नहीं? क्या हो अगर वो मुंह फेर ले? ऐसे में विदर्भ की राजकुमारी का ही नहीं, एक स्त्री के पवित्र प्रेम का भी अपमान होगा। कितना अच्छा होता कि वो एक अंतर्यामी होते, बिना कुछ कहे हमारी भावनाओं को समझ लेते। बोलो भगवान श्री कृष्ण की। महापापी काल्यवन को उसका काल देने वाले वीर श्री कृष्ण का मैं अभिनंदन करता हूं। ताऊ कहाँ है? क्या हुआ? आप महाराज बलराम की आज्ञा लिए बिना ही अकेले काल्यवन से युद्ध करने चले गए थे ना, इस बात से वो बड़े क्रोधित हुए हैं।
दाऊ, ये क्या कर रहे हैं आप? किस बात का दंड दे रहे हैं अपने आप को? तुम तो बहुत बड़े हो गए हो कृष्ण, इसलिए तुम्हें तो कोई दंड दे नहीं सकता, इसलिए मैं अपने आप को दंड दे रहा हूं। अपने छोटे भाई को निरंकुश छोड़ देने का दंड। शायद हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कृष्ण, तुमने हमारा मान नहीं रखा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप दाऊ? आपके प्यार और आपके मान से बढ़कर क्या है मेरे लिए? झूठ। अगर ऐसा होता ना कृष्णा, तो बिना मुझे बताए या मिले युद्ध करने के लिए अकेले नहीं चले जाते। दाऊ, किंतु मेरी... हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है कृष्णा। आज के बाद जो तुम्हारे जी में आता है वो करो। दाऊ रुकिए, दाऊ मेरी बात तो सुनिए। दाऊ अपने कान पकड़ते हैं। दाऊ मारे गए। दाऊ का गुस्सा ऐसे शांत नहीं होगा। अब तो एक ही शक्ति दाऊ का गुस्सा शांत कर सकती है। प्रणाम भाभी माँ। फूल देना। क्यों आए हो हमारे पास कृष्ण? भाभी माँ, संकट के समय भक्त भगवान के पास ही तो आता है, और इस वक्त मेरे भगवान आप ही तो हैं। पाप चढ़ाओगे हम पर? अच्छे से जानते हैं तुम क्यों आए हो। आप तो जानेंगी ही ना भाभी माँ। दुनिया के साथ मैं कोई भी खेल खेल लूं, लेकिन आपके आगे मेरी एक नहीं चलती। जितना माखन बचपन में चुराया है सब अपनी भाभी को लगाओ, कोई लाभ नहीं। हम भी आपसे बहुत क्रोधित हैं। पर मेरा अपराध क्या है? बिना अपने दाऊ की आज्ञा लिए चले गए अकेले युद्ध करने के लिए। बहुत बड़े हो गए ना आप। नहीं भाभी माँ, दुनिया के लिए चाहे मैं कुछ भी हूं, लेकिन जो लोग मुझे प्रेम करते हैं उनके लिए तो मैं बच्चा ही हूं, वही बाल गोपाल। जितनी मीठी मीठी बातें आती हैं सब करके देख लीजिए, आज हम ना पिघलेंगे। भाभी माँ, दाऊ हमसे पहले ही क्रोधित है। यदि आप भी हो गई तो मैं किसकी शरण में जाऊंगा? मान जाइए ना। नहीं, यही आपका दंड है। ना तो हम मानेंगे, ना ही आपके दाऊ को मनाएंगे। भाभी माँ, भाभी माँ, दाऊ भी क्रोधित और भाभी भी। मुझे तो इस जगत में कोई प्रेम नहीं करता। हमारे प्यार के कारण ही कृष्णा इतना बिगड़ गया है। कालेवन जितना शक्तिशाली था उतना ही क्रूर भी था। ये बात अलग है कि कृष्णा के भाग्य उसके साथ में था, उसकी चतुराई में फंसकर कालेवन मारा गया। वरना ना जाने आज क्या से क्या हो गया होता रेवती। उस उद्दंड कृष्ण को तो पकड़ कर ना हमें दंड देने का मन कर रहा है। कह तो दिया, पर हमारे देवर को हाथ भी लगाया ना तो हम कभी बात नहीं करेंगे आपसे। बिगड़ेगा ही। कृष्णा को इतना प्यार मिलेगा तो बिगड़ेगा ही ना। हम मानते हैं कि कान्हा ने आपसे पूछा नहीं, पर आप ये भी तो सोचिए कि काले वन का अंत किया तो कान्हा नहीं। अब जाने भी दीजिए ना। जानते हैं कान्हा कितना छोटा सा मुंह बनाकर आए थे हमारे पास। रेवती छलिया है वो, अच्छी तरह से जानता है कि किसे कैसे वश में करना है।
हम कोई बच्चे नहीं हैं जो कान्हा हमें बहला लेंगे। हमने तो वही कहा जो हमें सही लगा। क्रोधित तो हम भी हैं उनसे। यदि ऐसा है तो हमें वचन दीजिए कि इस बार आप कान्हा को क्षमा नहीं करेंगी। ठीक है, हम आपको वचन देते हैं कि कान्हा चाहे इस बार कुछ भी कर, हम कितनी प्यारी तान है। रेवती, हमने कहा था ना कि कान्हा अच्छी तरह से जानते हैं कि किसे कैसे वश में करना है। क्या हुआ? बजाना बंद क्यों कर दिया? तब तक नहीं बजाऊंगा जब तक आप मुझे क्षमा ना कर दें। ये सही नहीं है कान्हा, तुम बस लाभ उठा रहे हो अपनी बांसुरी का। वाह, ये अच्छा। आपका अपने कान्हा से रूठना सही है क्या? कहिए कि आपने मुझे क्षमा किया, उसके बाद ही मैं बांसुरी बजाऊंगा। कौन कहेगा कि ये बच्चों सा हठी कृष्णा कालियावन की मृत्यु का कारण भी हो सकता है। अच्छा चलो ठीक है, कर दिया क्षमा, अब तो बजाओ। भाभी माँ, इतने से काम नहीं चलेगा। कहिए कि आप मुझे बल भैया से भी क्षमा दिलवाएंगी। ठीक है, मना लेंगे उन्हें भी। पर तुमसे एक बात कहें, तुमने जो कुछ भी किया ना, बिल्कुल सही नहीं किया। मैंने तो सिर्फ अपना कर्म किया जिसके लिए मैंने जन्म लिया। कालियावन एक पाप का नाम था, अधर्म का नाम था। उसका विनाश करके धर्म की रक्षा करना अति आवश्यक था। यूं समझिए कि मेरा जन्म लेना सार्थक हुआ। जो भी कहो, परंतु ऐसे अकेले चले जाना कोई समझदारी का काम नहीं था। तुम्हें तो है ना, जैसे यशोदा मैया ने बांधा था ना, बिल्कुल वैसे बांध के रखना चाहिए। हम तो कहते हैं तुम्हें बांधने वाली कोई ढूंढ ही ली जाए, क्या कहते हैं? हाँ भी माँ, क्या गया कौन टाले, लेकिन कोई हो तो सही आपकी देवरानी बनने के योग्य।